18 अक्टूबर 2004 रात के 10:15 तमिलनाडु का एक सुनसान जंगल। एक एम्बुलेंस जंगल की कच्ची सड़क पे चल रही थी। अंदर बैठा था एक आदमी, बीमार, थका हुआ, आंख की तकलीफ से परेशान। लेकिन वो कोई आम बीमार नहीं था। वो आदमी था जिस पर 184 लोगों के खून का इल्जाम था, जिसने 500 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया था, जिसने 2 दर्जन की पुलिस को 20 साल तक नाक में दुम कर रखा था। उसका नाम था कुसे मुनिसामी वीरप्पन। वो सोच रहा था वो इलाज के लिए जा रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था वो एम्बुलेंस असल में पुलिस की गाड़ी थी। अंदर बैठा ड्राइवर एक अंडरकवर ऑफिसर था और जंगल के बाहर स्पेशल टास्क फोर्स के सैकड़ों जवान एक एक सांस रोक के इंतजार में थे। 20 साल की मेहनत आज एक एम्बुलेंस में कैद हो गई थी। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह इंडिया के सबसे बड़े मैनहंट की कहानी है। 18 जनवरी 1952 कर्नाटक का एक छोटा सा गांव गोपीनाथम। एक गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ। गरीबी थी, जंगल था और एक अनोखी फित्र थी। बचपन से ही यह लड़का जंगल में खोता था। हर एक पेड़, हर एक पत्थर, हर एक रास्ता उसे मुंजबानिया था। 14 साल की उम्र में पहला हाथी मारा। 17 साल में पहला खून किया। जब तुम्हारे हाथ में पेंसिल होती है, उसके हाथ में हथियार था। 18 साल में वो एक शिकारी गैंग में शामिल हो गया और धीरे धीरे उस गैंग का लीडर बन गया। चंदन की स्मगलिंग, हाथियों के दांत और जंगल का डर, यही था वीरापन का पहला कदम क्राइम की तरफ। 1980 का दौर। वीरप्पन जंगल में अपना नेटवर्क खड़ा कर चुका था। पुलिस के लिए अभी तक वो सिर्फ एक जंगल का चोर था, लेकिन फिर उसने वो किया जो सब कुछ बदल गया। उसने पुलिस और जंगल अधिकारियों को मारना शुरू किया। ये वो मोड़ था जब एक शिकारी एक खतरनाक और हंटेड क्रिमिनल बन गया। उसकी गैंग में एक वक्त में सैकड़ों आदमी थे। जंगल में उसका डर था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन कुछ उससे अपना रक्षक भी मानते थे। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत और सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी। 1991 कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई, सिर्फ एक मिशन के लिए, वीरप्पन को पकड़ो। शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा मैनहंट। इस मैनहंट पे 2 राज्यों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए खर्च किए, सिर्फ एक आदमी के लिए। STF जंगल में घुसी, सैकड़ों ऑपरेशंस हुए, कई ब्रेव पुलिस वाले शहीद हुए, लेकिन वीरप्पन एक जंगल से दूसरे जंगल में घूम रहा था। जंगल उसके लिए अपना घर था, पुलिस के लिए एक अनजाना दुश्मन। 30 जुलाई 2000 तमिलनाडु, गजानूर, एक फार्म हाउस। रात का वक्त था। कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार अपने फार्म हाउस में थे। अचानक दरवाजा खुला, वीरप्पन अंदर आया, 15 आर्म्ड आदमियों के साथ। राजकुमार की बीवी पर्वतम्मा के सामने सिर्फ एक जुमला कहा, अय्या पुलाम। पूरिंग रेन में राजकुमार को जंगल की तरफ ले गए। जाने से पहले वीरप्पन ने पर्वतम्मा को एक कैसेट दी। चीफ मिनिस्टर को दे देना। उस कैसेट में था उसका फर्मा, डिमांड्स थिन, तमिल को कर्नाटका की सरकारी जबान बनाओ, जेल में बैंड मेरे साथियों को रिहा करो। पूरा कर्नाटका सुलग उठा। करोड़ों फैंस सड़कों पे आ गए और 2 राज्यों की गवर्नमेंट एक जंगल के क्रिमिनल के सामने बेबास खड़ी थी। 108 दिन राजकुमार वीरप्पन की कैद में रहे। बाद में खुलासा हुआ 20 करोड़ रुपए फड़े में दिए गए थे। यह सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, यह एक पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज था। साल गुजरते रहे। वीरप्पन अब बूढ़ा हो रहा था, बीमार हो रहा था। उसकी गैंग जो कभी सैकड़ों में थी, अब सिर्फ 4 आदमियों तक सिमट गई थी और STF अब भी पीछा कर रही थी। तब शुरू हुआ ऑपरेशन कोकून। 10 महीने की प्लानिंग, 3 हफ्ते की एग्जीक्यूशन और सिर्फ 45 मिनट की फाइनल ऑपरेशन। STF ने एक अंडरकवर ऑफिसर वीरप्पन के गैंग में शामिल कराया। धीरे धीरे ट्रस्ट बना और फिर वीरप्पन की आंख की तकलीफ का फायदा उठाया। एक पुलिस व्हीकल को एम्बुलेंस की तरह डिस्गाइज किया गया। वीरप्पन को बोला गया इलाज के लिए ले जाते हैं। वह मान गया। एम्बुलेंस में बैठा, जंगल से बाहर निकला और नहीं जानता था बाहर STF के जवान उसका इंतजार कर रहे हैं। 18 अक्टूबर 2004 रात के 10:15 एम्बुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैकेनिकल इश्यू जैसे प्लान था। पुलिस ने गाड़ी घेरी, आवाज आई सरेंडर कर दो, लेकिन वीरप्पन ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। उसने और उसके साथियों ने फायर खोल दिया। STF ने जवाबी फायर किया। सिर्फ 20 मिनट की फायरिंग और फिर खामोशी। वीरप्पन को 3 गोलियां होने लगी, माथे में, कमर में, पसलियों में। 20 साल का जंगल का आदमी 20 मिनट में खत्म हो गया। STF चीफ के विजय कुमार ने कहा, हमने 20 साल ढूंढा, लेकिन उसका आखिर सिर्फ 20 मिनट में आया। वीरप्पन मर गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं है, ये उन 184 बेगुनाह लोगों की कहानी है जो उसके हाथों मौत के घाट उतरे। वह पुलिस और जंगल ऑफिसर्स जो अपनी जान दे गए ताकि एक क्रिमिनल का राज खत्म हो सके। वो हाथी जो सिर्फ अपने दांत की वजह से मारे गए। क्राइम की कोई भी वजह नहीं होती, कोई भी बैकग्राउंड खून को जायज नहीं बनाता। लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है, क्या वो सिस्टम जो एक आदमी को 20 साल तक जंगल में नहीं पकड़ सका, आज भी वैसा ही है? काल चक्र घूमता है, हमेशा घूमता है। अगर यह कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनजान रास्ते पे ऐसी ही अनजान, अनसुनी और असली कहानियां आती रहेंगी।